जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिष वाल को स्वागत। आश्विन मास पर आमर कार्तिक मास आरंभ होता है। आमर आश्विन पूर्णिमा 6 अक्टोबर दिन पड़ुची सोमवार दिन। तो जेहेतु पूर्णिमा तिथि आमर 6 अक्टोबर पड़ुची ताहले ता पर दिन आमर कार्तिक मास आरंभ हो जाउची। देखंतु आपण खड़ीरत्न पंजिकार ही मु आपन को शूट करी देखौची। कुमार पूर्णिमा से दिन गजलक्ष्मी पूजा आ से दिन मध्य पूर्णिमा तिथि रहुची 6 अक्टोबर दिन। तो जेहेतु 6 अक्टोबर दिन पूर्णिमा तिथि रोचे ताहले 7 अक्टोबर रु आपण कार्तिक मास आरंभ हो जाउची आ कार्तिक व्रत मध्य आरंभ हो जाउची। जो माने गोटे मास धरी व्रत करि थांती से माने पूर्णिमा तिथि दिन संकल्प करि थांती आ 7 अक्टोबर रु ही तांकर व्रत आरंभ करथांती। तो एथरक 7 अक्टोबर रु 5 नवेम्बर पर्यंत गोटे मासर समय कार्तिक मास रोचे। 5 नवेम्बर आपणकर बुधवार पड़ची रास पूर्णिमा बा कार्तिक पूर्णिमा से दिन रोचे। 7 अक्टोबर रु 5 नवेम्बर भितर आपणकर 4टी सोमवार पड़ुची। गोटे हूँ 13, 20 आउ 27 अक्टोबर आउ लास्ट सोमवार हूँ 3 नवेम्बर। तो यहीपरि भाव में यही वर्ष 4टी सोमवार पड़ुची। ता भितर माने मु आपनको पांजी अनुसार कहीदेवी जे केउं सोमवार कौन खाइबा उचित नुहे। जोटा प्रथम सोमवार पड़ुची से दिन अष्टका श्राद्ध रोचे से दिन सप्तमी तिथि रहितबारु ता सहित अष्टमी तिथि मध्य मिसिकरी रहितबारु ताल आउ नड़िया खाइबा मना रही। 20 तारिख आपणकर से दिन मध्य सोमवार पड़ुची से दिन आपणकर श्यामकाली पूजा आ से दिन चतुर्दशी तिथि मध्य रोचे अमावास्या तिथि मध्य रोचे। सेही कारण बिरी आउ आमिष खाइबा मना है। 27 सोमवार आपणकर 27 माने अक्टोबर सोमवार दिन तृतीय सोमवार आपणकर पंचमी तिथि सहित षष्ठी तिथि मध्य रोचे। से कारण बेल आउ निंब खाइबा मना रही। 3 नवेम्बर आपणकर लास्ट सोमवार से दिन बैगण खाइबा मना रही। ये सबू माने आपणकर मना रही। किंतु कार्तिक मास को आपणकर हिंदू शास्त्र अनुसार धर्म मास, नियम मास, दामोदर मास किंबा नियम बंधा पूजार मास मध्य कुहा जाई थाए। ए मास को कौन पाई पवित्र मास कुहा जाए, कौन कले माने बहुत पुण्य मिले चलंतु जानबा। पुराण रे वर्णित अछि जे विशेषकर स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण रे कार्तिक मासर महत्व विषय बहुत वर्णित करा जायछि। कुहा जायछि जेकोसी आपण साधारण पूजा जप दान ए कार्तिक मासरे कले तार फल 1000 गुण अधिक फलदायी होइथाय। ता व्यतीत कार्तिक मासरे स्नान करिया द्वारा ब्रह्म मुहूर्त रे गंगा नदी रे कि कोनोसी भी पवित्र नदी रे स्नान कले जीवनर समस्त पाप क्षय हुए। ता सहित विधवा महिला माने कार्तिक मासरे हविष व्रत करिथांती आ प्रभु जगन्नाथ को सेवा मध्य करिथांती। एही मासर महानता एते बढ़ी जाए जे कारण एही मास को दामोदर मास कुहा जाए। एही मासरे भगवान श्री कृष्ण दामोदर लीला करिथिले तांको स्मरण करी तो एही मास को दामोदर मास कुहा जाई थाए। ता सहित कार्तिक मासरे भगवान विष्णु को बा भगवान नारायण को नहले प्रभु जगन्नाथ को तुलसी दल ता सहित घियो दीप माने अर्पण करी यदि दामोदर अष्टकम पाठ करचोंदी ताहाले भगवान विष्णु प्रसन्न होइथांती। कार्तिक मासरे तुलसी देवी को पूजा तुलसी विवाह माने तार माने महत्व मध्य अलगा किछि रहिछि। माने आपण माने निजे जानि पारथिबे जे कार्तिक मासरे केते कोण रहिछि। यदि आपण तुलसी देवी को माने तुलसी विवाह दिन तुलसी देवी को पूजा करी तांकर विवाह शालिग्राम भगवान विष्णु सहित करौचंती ताहाले आपणकर गृहस्थ जीवन शांति आ समृद्धि देई थाए। आउ शेषरे रहुचे रास पूर्णिमा बा कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा रे भगवान माने श्री कृष्ण महारास लीला करथिले तेणु से दिन को रास पूर्णिमा मध्य कहया जायते। विशेषकर आम माने ओडिसा रे ओडिया मानक पई बोईत बंधाण से दिन गोटे बहुत बड़ पर्व आमे बोली माने गोटे बड़ आमर सेटा उत्सव बोली ग्रहण आमे करिथाउ। तो आपण देखुथिबे जे कार्तिक मासरे केते कोण रहिछि। ता व्यतीत कार्तिक मासरे आपण जेतिक भी पूजा पर्व कार्तिक मासरे पाइबे। आपण कार्तिक मासरे आपण देखंतु पाइबे
ଦୀପାବଳି ପାଇବି, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ନରକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ଧନତେରସ୍, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦୀପାବଳି, ଯମ ତୃତୀୟା, ନାଗ ଚତୁର୍ଥୀ, ଅଁଣା ନବମୀ, ପଞ୍ଚକ, ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ, ରବିନାରାୟଣ ବ୍ରତ, ତୁଳସୀ ବିବାହ, ବଡ଼ ଓଷା, ତ କେତେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଏହି ମାସରେ ସବୁ ଦେବଦେବତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ସବୁ ଦେବଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ମାନେ ମାନେ ମହତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମାସରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ କଳସ ସ୍ଥାପନା ସବୁ ପୂଜାରେ କରାଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ହିଁ ଆହ୍ୱାନ ହେଇଗଲା। ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ନାଗ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଭଗବାନ ନାଗଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଦୀପାବଳିରେ ଆପଣଙ୍କର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, କୁବେର ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଧନତେରସରେ ଆପଣଙ୍କର କୁବେର ଦେବତା, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଗଣେଶଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଯମ ତୃତୀୟାରେ ବା ନରକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଯମ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଅଁଣା ନବମୀରେ ଅଁଣା ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ସେଠି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର 3 ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ରବିନାରାୟଣ ବ୍ରତରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ମାନେ ତା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀ ମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମାନେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏହି ମାସରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଯାଇଥାଏ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ, ଜପ, ଦାନ, ତୁଳସୀ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା, ଦୀପଦାନ, ଭଜନ, ହରିନାମ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମାସରେ କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିବା, ରାଗିବା, ରୁଷିବା, ଆମିଷ ଖାଇବା, ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବା କି ମଦ ମାଂସ ଖାଇବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କେବଳ ଆମର ଉପବାସ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଦ୍ଧି ଓ ଭକ୍ତିର ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ଆମକୁ ଦେଖେଇଥାଏ। ତ ଏହି ମାସରେ କେବଳ ତୁଳସୀ ଆଳତି, ଦୀପଦାନ, ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।